नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो आड़ोती म्हारो मालवा में और मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भवानी मंडी के विनायका मार्ग पर विवाद के चलते ट्रोले से कुचलकर 5 लोगों की हत्या कर सनसनीखेज मामले सामने आए, जिसमें देर रात्रि को 2 बाइक से 5 लोग पगारिया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने ट्रेले से कुचल कर हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद क्षेत्र के सनसनी फैल गई, जिसके बाद एएसपी चिरंजीवी लाल मीणा, भवानी मंडी डीएसपी और करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस ने सरगर्मी तलाश शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, वहीं अनुसंधान जारी है। रात्रि पगारिया थाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई, उस पर पुलिस ने तत्कालीन मुकदमा दर्ज किया और विशेष टीमों का गठन किया गया। उन सभी टीमों ने अथक मेहनत करते हुए घटनाक्रम के जो 2 नामजद आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच वरिष्ठाधिकारी भवानी मंडी करेंगे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ इसका क्लोजली सुपरविजन करेंगे। मैम, दोनों आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है? दोनों आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। उनसे कुछ पूछताछ में कुछ सामने आया? अभी उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में कई चीज़ें निकल के आई हैं, उनसे जल्दी ही मीडिया को सूचित करेंगे। सही, जो विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी घटनाएं मर्डर की हो रही है, मतलब अभी 2-4 महीने में ये दूसरी घटना है। तो कई घटनाएं। ग्रीष्म ऋतु आते ही पेड़ पौधे सब अपना अंदाज बदल देते हैं। धीरे धीरे सभी के पत्ते झड़ने लगते हैं, मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो इस मौसम में भी अपना अंदाज बनाए रखते हैं। जहां लगभग सभी पेड़ की पत्तियां सूखकर बिखर जाती है, झड़ जाती है, वहीं एक ऐसा पेड़ है पलास का, जिसमें इस मौसम में भी अपना रंग दिखाना शुरू होता है। यह पौधा गर्मी में अपने पलास के फूल के कारण लोगों का आकर्षण का केंद्र रहता है। इस मौसम में इतने फूल आते हैं कि लोग इसे को देखकर ठहर जाते हैं। इसे कहते हैं पलास के फूल। इस पौधे के फूल को सुखाकर गुलाल बनाते हैं, जिससे कलर आ जाता है। यह कलर इतना अच्छा होता है कि लोग होली पर इससे रंगने में नहीं घबराते। मानो प्रकृति ने जहां इसको नायाब मौका दिया है अपनी छाप छोड़ने का। मानो यह फूल खुशबू नहीं देता, मगर अपनी छाप छोड़ने में दूसरे फूलों से पीछे भी नहीं हटता है। नजर बिछरी है आजकल रोडों पे। गर्मी शुरुआत होते ही पलाश के फूल आ जाते हैं। इससे खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन इसकी सुंदरता अच्छी लगती है। लोग मतलब पहले इसको होली के खेलने में काम में लेते थे, अभी भी लेते हैं, पर सुंदरता अच्छी लगती है। जब ये फूल खिलते हैं तो अच्छी लगती है। गर्मी की शुरुआत ये मानो ये फूल आने लगते हैं तो। पुलिस थाना भवानी मंडी में ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन की मीटिंग सीआई रमेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीटिंग में गश्त के दौरान ट्रक में अवैध मादक पदार्थ की जब्ती सामने आना बताया, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट में सावधानी से पूर्ण चेक कर वाहन को लोड करने का निर्देश दिया। सभी ट्रांसपोर्ट सदस्यों ने कहा, क्षेत्र में 70% वाहन संतरा लोड करने के लिए बिना ट्रांसपोर्ट के परिवहन कर रहे हैं। उस स्थिति में संबंधित माल पार्टी पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि व्यापारी को गाड़ी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लेना चाहिए। अकलेरा में मीणा समाज की ओर से आगामी मत्स्य जयंती को लेकर मीटिंग आयोजित हुई। मीणा समाज के मनीष भगवान की जयंती को लेकर चर्चा हुई। मीणा समाज अध्यक्ष राम सिंह मीणा के द्वारा उपजिला प्रमुख बैजनाथ मीणा को मुख्य अतिथि के तौर पर नियुक्त किया गया, जिसके पंच पटेलों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मत्स्य जयंती पर मीणा समाज के अध्यक्ष की लॉटरी भी खोली जाएगी, साथ ही होली स्नेह मिलन भी हुआ। भेसोदा मंडी में सेठिया परिवार की ओर से भव्य सुंदरकांड का फाग उत्सव का आयोजन रखा गया। साथ ही खाटू श्याम भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। भजन मंडली के भक्ति भरे गीतों में श्रद्धालु खूब थिरके। अंत में आरती कर प्रसादी का वितरण हुआ। आयोजककर्ता उत्तम सेठिया ने बताया, फाग उत्सव में भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश भोरा, भेसोदा मंडी पूर्व सरपंच श्याम गुजर, रेलमैन राधेश्याम काला सहित समस्त सेठिया परिवार, नारी शक्ति व मोहल्लेवासी शामिल हुए। मंदसौर जिले में 2 पक्ष जमीन विवाद को लेकर आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे व हथियार चले। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद बदमाशों के ठिकाने पर मोहन सरकार का बुलडोजर पहुंच गया। दरअसल जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के अंतरालिया गांव में शनिवार को 2 पक्ष खेत के रास्ते के विवाद में आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच मारपीट इस हद तक हुई कि 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों के उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करवाया। हत्या की घटना के विरोध में समाजजनों तथा ग्रामीणों ने गांव के मुख्य सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की थी। लोगों के आक्रोश के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा और आरोपियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। कार्रवाई के बाद मृतक
लालचंद सुतार का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला है पूरा, बताओ आप क्या हुआ था? सर, ये मेरे खेत के रास्ते का मामला है। ये पुरातत्व पुराने कई वर्षों से हमारी जमीन है, बाप दादा की जमीन है पुरानी, और वहाँ पे निकलते वो रास्ता उसने बंद किया मेरा। किसने बंद किया? भट्ट ने, जबकि उसकी जमीन नाम क्या है? और नाम क्या है? देवलाल और विष्णु और राकेश, तीनों ने। और इन्होंने बंद किया और कोर्ट में केस लगाया। हमने केस जीते, कोर्ट ने आदेश दिया और हम अभी फसल लेके आए। लेने के बाद आ गए तो सुबह में न जाने कर से उन्होंने हमला किया और मेरे बाबूजी को बुरी तरह पिटा। 60 आदमी, एक एक घर से सभी आदमी आए हो। अच्छा, 60 आदमी पूरी समाज में से। और अभी कितने घायल है आपके? सभी घायल में से पूरा परिवार एक एक ढूंढ के मारे उन्होंने। खेत पे गए, लेडीजों को भी नहीं छोड़ा, छोटा बच्चे को भी नहीं छोड़ा हमने। किसी की मौत भी हुई इसमें? किसकी मौत हुई और क्या हुई? ये 22/3/24 को लगभग 10 बजे के करीब अतरालिया में खेत के रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच में। इसमें दोनों के तरफ से 323, 294, 500 से मारपीट की फैली हुई। हाँ, इसमें लालचंद की डेथ हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। परिजन को और थाने में कल 2 घंटे तक आवेदन के लिए बैठे रहे, थाने में भी उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को बुलाया था, जिसमें एक पक्ष आया नहीं था और फिर वहां से वो लड़ाई झगड़ा करके। जैन समाज की तरक्की और विश्व कल्याण की भावना व विश्व शांति के लिए जैन समाज संधारा द्वारा 1008 सिंध चक्र मंडल विधान और विश्व कल्याण महायज्ञ को आयोजन 19 से 24 मार्च तक 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर संधारा में किया गया। महामंडल विधान का शुभारंभ मंगलवार सुबह घट यात्रा से किया। जैन गुरुओं के मुताबिक सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। पूजा विधान के साथ सामूहिक आरती की गई। भगवान पार्श्वनाथ का भव्य जुलूस निकाला, जिसमें जैन समाज के अलावा गांव के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने भाग लिया। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।